Yes. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, perfectly fine then. Okay, so what we did in the last class? Last lecture में हमने क्या पढ़ा था? CPU halts. Yes, CPU halts. In a way हमने CPU states पढ़े थे, right? In CPU states we had three types of halt state, halt input, software halt, and auto shutdown, right? Now, what do you mean by that particular halt input? What's that halt input? Yes. When system will get a halt input? See, basically, whenever our CPU will receive a halt signal, then it will halt the input state. ठीक है? अभी वो halt signal जो है वो किसकी मदद से आएगा? With the help of a programmer or a coder or a system developer, right? Whoever is working on that particular system is going to give that halt signal. Fine. Now that particular halt signal can be given with the help of the halt key, halt switch, or the pause switch. Fine. So this is what is all about our halt input. Now next is about software halt. So what do you mean by software halt? CPU से एक से ज्यादा जो इंस्ट्रक्शन आते हैं तो वो सॉफ्टवेयर होल्ड से help होता है. राइट, बट बेसिकली यहाँ पे कैसे रहेगा कि इन सॉफ्टवेयर हॉल्ट हॉल्ट इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, मतलब कि ऐसे इंस्ट्रक्शन ही है टू हॉल्ट. मतलब कि आपने देखा होगा कि आप ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हो कि इनपुट रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, आप ऐसे प्रोग्राम बनाया होगा, राइट, कि जहाँ पे आपने रोल नंबर स्टूडेंट का लिया है, स्टूडेंट का नेम लिया, स्टूडेंट का डिवीजन लिया, मार्क्स लिया, अटेंडेंस लिया, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, तो अभी वहां पे कैसे रहेगा? व्हाट्स द सिनेरियो होता है कि आपने अगर बोला है वहां पे कि तो वो आपके लिए प्रॉम्प्ट करेगा, वेट करेगा, जब तक आप वो इनपुट नहीं दोगे तब तक वो आगे हमारा सिस्टम नहीं बढ़ने वाला है, राइट? तो सेम वे अगर हमारे सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज हैविंग समथिंग some instruction like this like कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर होल्ड होना चाहिए तो वहां पे हमारा सिस्टम इज गोइंग टू गेट अ होल्ड, राइट? सो ऐसा इंस्ट्रक्शन अगर है हमारे सॉफ्टवेयर इटसेल्फ में तो हमारा सीपीयू जो है वो चला जाएगा हमारा होल्ड स्टेट के अंदर. इज दैट ओके? क्लियर है? Next is our auto shutdown. So what do you mean by auto shutdown? And just do let me know what's the basic difference in between our normal shutdown and the auto shutdown. Fine. शटडाउन जो हम करते हैं और Yes. वो जो हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है या अच्छे से वर्क नहीं करता है तो वो तो शटडाउन करता है. ओके, गुड राधा. बेसिकली व्हाट विल हैपन कि जो भी हमारा नॉर्मल जो शटडाउन है उसमें तो हम मैन्युअली जाके हमारे लाइक पावर के अंदर जाके वो हम शटडाउन करते हैं, शटडाउन देते हैं हमारे सिस्टम को. So that's our normal one. Now when we talk about auto shutdown, here basically कैसे रहेगा कि हमारा कोई ऐसा abnormal सा तरीके से हमारा सिस्टम बिहेव कर रहा है या फिर सिस्टम के अंदर कोई कुछ प्रॉब्लम रेज हुआ है, सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम रेज हुआ है, ओएस का कोई प्रॉब्लम रेज हुआ है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज दैट बिहाइंड, पर उस केस के अंदर वो क्या करेगा हमारा सिस्टम? ऑटो शटडाउन मोड में चला जाएगा. कई बार हमें भी ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली आवर सिस्टम वेंट ऑफ, वो शटडाउन हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज इन ऑटो शटडाउन मोड. अभी दो तरीके का प्रॉब्लम, दो तरीके की चीजें यहाँ पे हो सकती है. इफ वी आर हैविंग अ वेरी पावरफुल एंड अ गुड सिस्टम तो उसका जो सीपीयू जो हमारा है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, इट्स अ पावरफुल वन, देन दैट केस सिस्टम हमारा जो है वो ऑटो शटडाउन मोड में चला जाएगा. ठीक है, और अगर हमारा सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, इन अ वे इट्स नॉट दैट पावरफुल, तो उस केस में क्या करेगा वो हमारा सिस्टम अबनॉर्मली बिहेव करेगा. हाँ बिल्कुल, लूप में चला जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो आपका सिस्टम लाइक हैंग होने लगे, या फिर हाँ बिल्कुल करेक्ट, गुड.
या फिर वो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेडली मतलब अबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगे, तो दोज थिंग्स कैन बी हैपन, राइट। समटाइम्स आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वर्क ही नहीं करता, हमारा माउस नहीं वर्क करता है, हमारा कीबोर्ड भी वर्क नहीं करता, कुछ भी कर लो सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क ही नहीं कर रहा होता है, वी वोंट बी एबल टू मूव आवर कर्सर इवन, फाइन। तो वो जो सारी कुछ चीजें हो जाती है कि अब नॉर्मली हमारा सिस्टम वर्क करने लगता है, या फिर जितने भी विंडोज हमारे ओपन है वो सारे के सारे अपने आप क्लोज होने लगते हैं, कुछ भी हो रहा है मतलब सिस्टम में, ठीक है। तो वो हमारा सीपीयू अगर है वो उतना ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता है, उतना ज्यादा अच्छा स्ट्रांग नहीं है, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इन दैट केस दिस पर्टिकुलर सिनेरियो मे हैपन, राइट। आर यू कंफर्टेबल विद दिस नाउ? Yes, ma'am. Okay, next is our CPU registers. So what do you mean by registers? ये जो कि शायद हम बहुत टाइम से CPU registers पढ़ रहे हैं, so now I guess आप सभी को याद है कि रजिस्टर क्या है। What's the register? फटाफट। Temporary faster memory. Correct. Good, Dhruvesh. Yes, Saurabh. Sequence of flip-flop. It's in a way it's the smallest memory. That's the first thing. Secondly, it's a temporary memory. Third thing, we can also call it as a sequence of bits or flip-flops. It's the fastest one as well. So these things are there about registers. Now we have registers, we have main memory. Why do we need registers when we have main memory in our system itself, right? What's the need to go with our रजिस्टर्स? उसका जरूरत क्या है, कर चुके थे पहले। हमें स्पीड मिलेगा फास्टर वर्क के लिए। सॉरी, यस, एनीवे, सो बेसिकली यहाँ पे हमें स्पीड मिलेगा। स्पीड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो सॉरी स्पीड की वजह से नहीं, रजिस्टर्स की वजह से क्या होगा, हमारा सारा काम स्पीड अप हो जाएगा। हाउ विल इट स्पीड अप आवर वर्क इटसेल्फ? कैसे वो स्पीड अप करेगा हमारे वर्क को? सबसे पहली बात कि हमने क्या बोला, एक तो वो रजिस्टर इटसेल्फ इज अ फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। वो खुद अगर फास्टेस्ट मेमोरी है तो अगर हम उसका यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा वर्क भी फास्ट हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स। सेकेंडली कि जब हम यहाँ से मतलब कि आप मान लो कि हमारा से फॉर एग्जाम्पल एक ओके तारक मेहता काफी सारे लोग देखते हैं, राइट? या फिर देखते होंगे पहले, ठीक है, कभी ना कभी आपने सुना है। तो देयर इज जेठालाल जिनका अपना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शॉप है, ठीक है। अभी शॉप है और उनका शोरूम भी है। अभी लेट्स टॉक अबाउट कि अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर सपोज टेलीविजन का डिलीवरी करना है किसी को, ठीक है, अगर वो उनके पास शॉप में अवेलेबल है तो क्या वो इजीली हो जाएगा, बहुत ही जल्दी से हो सकता है वो? यस मैम। यस। और अगर शोरूम से लाना है, शोरूम से शायद शॉप पे आया और शॉप से वहां पे अगर उनके पास में जाएगा तो वहां पे स्टेप्स कुछ ऐड हो जाएंगे, राइट? यस। तो उस केस में क्या वहां पे स्पीड कम हो जाएगी? यस। सो इन अ वे ये जो हमारा मेन मेमोरी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे लिए सॉर्ट ऑफ हमारा गो डाउन हो गया, ठीक है। और रजिस्टर्स है वो हो गई शॉप इटसेल्फ, कि वहीं से हमारा सारा टास्क जो है वो हैंडल हो जाएगा। एएलयू का है, कंट्रोल यूनिट का है, वो सारे के सारे सीधे रजिस्टर के साथ ही डील करके आगे बढ़ पाएंगे, उन्हें मेन मेमोरी तक जाने का कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। Yes, ma'am. So in a way it will increase the speed, right? Okay, Dev, you are having any doubt? आपको कोई डाउट है देव? Yes. Dev, you raised your hand. Are you having any doubt? Okay. So basically you are clear with that thing. Now get back to our registers again. Abhi, how many different types of registers do we have? Then there are mainly basically 14 types of different registers we have in our system. जनरली वो डिपेंड करता है कि कौन कैसा हमारा सिस्टम है, हमारे सीपीयू के ऊपर भी वो डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम कैसा है, उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे रजिस्टर्स रहते हैं। बट एट मैक्स किसी भी सिस्टम में 14 रजिस्टर्स का जरूरत रहता है, वो होते हैं, ठीक है। अभी हमने कुछ रजिस्टर्स डिस्कस किए थे
जो कि नॉर्मली जो हमारे 14 रजिस्टर्स होते हैं विच यूज्ड टू बी प्रेजेंट इन आवर माइक्रो प्रोसेसर, उसमें से हमने शायद से 7 जितने डिस्कस किए थे विच आर देयर इन आवर सिलेबस। तो उसमें से हमारा वेरी फर्स्ट था जो कि था एक्यूमुलेटर, दैट इज एसी रजिस्टर, राइट? नाउ व्हाट्स द यूज और व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड गोइंग विद दिस एक्यूमुलेटर? वर्क ऑन एएलयू में, सॉरी, एएलयू पे काम करता है। उसके साथ में वो काम करता है, बट व्हाट्स द एक्चुअल पर्पस उसका क्या है? मैम वो जो हम एडिशन या कुछ भी देते हैं उनको इंस्ट्रक्शन, जो वो लास्ट वाला जो आंसर होता है वो स्टोर करते हैं। मतलब कि लास्ट का जो हमें रिजल्ट मिला है वो कहाँ पे स्टोर होगा? हमारा एक्यूमुलेटर में, एसी रजिस्टर में। हमने अगर 50 सपोज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए हैं और हर एक का अलग अलग आंसर आया है, तो 50th इंस्ट्रक्शन जो लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन थी, 50वें इंस्ट्रक्शन, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आउटपुट आएगा, दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू आवर एक्यूमुलेटर, दैट इज आवर एसी रजिस्टर। Fine. So that's the first one we discussed. Then second one is our memory address register, that is MAR. So what is the purpose behind using this memory address register? राइट ऑपरेशन करके। Okay. और Basic. वो एड्रेस बस से कनेक्टेड। हाँ बिल्कुल, very good राधा। It used to be connected to the address bus in the first place. क्यों? क्योंकि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, तो डेफिनेटली वो एड्रेस बस इसके साथ में ही कनेक्टेड होगा। यस। नाउ सेकेंडली उसका टास्क क्या रहेगा? रीड राइट ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने हैं उसके एड्रेसेस स्पेसिफाई करेगा। हमें कहाँ से रीड करना है, कहाँ पे राइट करना है, उसके लिए भी यहाँ पे एड्रेस का जरूरत होगा, मेमोरी एड्रेस का। यस, देन दैट मेमोरी एड्रेसेस एंड दैट ऑफ आर एड्रेस बसेस के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम करेगा हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नाउ द थर्ड वन इज मेमोरी बफर रजिस्टर। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रजिस्टर? डेटा के साथ में कनेक्टेड होता है। यस, डेटा बस के साथ में कनेक्टेड होता है। वेरी गुड। और दूसरा ये क्या करेगा? राइट ऑपरेशन, जो करता है वो लास्ट वाला होल्ड करेगा। यस, करेक्ट करेक्ट। रीड राइट ऑपरेशंस जो परफॉर्म करना है उसका डेटा ये होल्ड करेगा, राइट? लास्ट में जो भी रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं उसका डेटा जो है वो ये होल्ड करेगा। हमने डिस्कस किया था कि सपोज n1 प्लस n2, n1 के अंदर आता है 10, n2 के अंदर है 20, तो हमारा 10 प्लस 20 मतलब कि 30 कहाँ पे स्टोर होगा? accumulator में, right? That 30 will be stored in AC accumulator. Fine. अभी अगर हम बोले कि 10 and 20 जो है मतलब कि n1 plus n2, तो ये 10 and 20 जो है वो कहाँ पे स्टोर होंगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं n1 and n2 के वैल्यू का, मतलब कि 10 and 20 का। हम एडिशन अभी हमने नहीं परफॉर्म किया, हम सिर्फ उसकी वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या वैल्यू होल्ड करता है। तो वो कहाँ जाएगा? हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर में। अगर अब हम बोलते हैं कि n1 जो है वो 2000 मेमोरी लोकेशन पे है एंड n2 जो है वो 5000 मेमोरी लोकेशन पे है, तो ये 2000 एंड 5000 ये कहाँ पे स्टोर होंगे? MAR. हाँ बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। गुड। नेक्स्ट इज आवर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होगा? लास्ट इंस्ट्रक्शन जो वो होल्ड करेगा हाँ एग्जीक्यूशन के लिए। हाँ, उसका वो डिकोडिंग भी करेगा एंड एग्जीक्यूट भी करेगा एंड इट विल स्टोर्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन। फाइन। अभी हमने बात किया कि n1 plus n2, that particular instruction itself will be stored in this IR instruction register. Fine. Now the fifth one is program counter PC register. So what will this program counter PC register will hold for us? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, हाँ बिल्कुल करेक्ट, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। वेरी गुड। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ये सबको पता है। कनेक्टेड इनपुट आउटपुट कम्युनिकेट करेगा। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेट्स विद द इनपुट आउटपुट। ड्राइवर्स हमारे सॉरी डिवाइसेस, हमारे जो ड्राइवर्स हैं उसकी मदद से ये डिवाइसेस के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा।
देन जीपीआर जनरल पर्पस रजिस्टर, ये क्या करेंगे हमारे लिए? Correct. It will stores both of these things, data plus address of that particular data where is it been stored. Fine, very good. So this is all about our registers. Now next is about clock. अभी clock के बारे में हम क्या जानते हैं? What is हमारा जो नॉर्मल क्लॉक है, मतलब कि ये बात ही जाने दो, हम जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं क्लॉक, टाइमिंग जो क्लॉक हमें बताता है, ठीक है, तो वो जो क्लॉक है वो क्या, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉक? केवल यस, व्हाट्स योर डाउट? आर यू हैविंग एनी डाउट? आपने स्क्रीन प्रेजेंट की है? सॉरी, स्क्रीन प्रेजेंट की है आपने मैम? नो, आई हैव नॉट येट प्रेजेंटेड माय स्क्रीन. ओके मैम. या सो यस, वो जो क्लॉक है हमारा नॉर्मल सा, जो जिसका हम यूज करते हैं टू नो द टाइमिंग. फाइन, तो वो क्या, वो उसका यूज क्या है? टू नो द टाइमिंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग. फाइन, आपने अगर टाइम आपको पता चल गया तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो? टाइम मैनेजमेंट, अपना वर्क. टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो. दूसरा क्या, सौरभ ने कुछ बताया? नो मैम. नहीं, कुछ नहीं बोला था. ओके. सो बेसिकली वी कैन मैनेज आवर टाइम. फाइन, अभी टाइम मैनेज करना मतलब कि यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज आपको अगर 1 o'clock का, सपोज आपको 11:30 से क्लासेस स्टार्ट होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सिंक में सारा काम करोगे कि 11:30 से यू नीड टू बी ऑक्यूपाइड. So before that time you will perform your all other stuff, then you get set ready for your classes, then you wind up your classes. After all of your classes, then you will do all other work that's left for the day. तब ऐसा कुछ अपना सिंकिंग करोगे, ठीक है. तो ये जो आपने सिंकिंग किया है, सिंक करना मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय सिंकिंग? आपने अपने फोन में भी देखा होगा कई बार कि आपका जीमेल अकाउंट है तो वो आपको सिंकिंग के लिए बोलता है कि आपको सिंक करना है, इसके कौन सा अकाउंट के साथ आपको सिंक करना है. ऐसा आपने नोटिस किया हो तो कभी? सेल फोन, ये दूसरे देश में कनेक्ट करने में. नॉट एग्जैक्टली. सिंक करना मतलब कई बार क्या होता है, आपका अगर ईमेल आईडी है, ठीक है, अभी आपका सेल फोन आप यूज कर रहे हो, अभी क्या हुआ कि आपका सपोज सेल फोन किसी का बिगड़ गया है, ठीक है, अभी बिगड़ गया तो अभी आपके पास सारे कॉन्टेक्ट्स जो थे वो सारे आपने लॉस कर दिए हैं, कॉन्टेक्ट्स आपके सारे चले गए हैं, ठीक है, अगर आपने सिंक नहीं किया था तो. लेकिन मान लेते हैं कि हमने हमारी जीमेल के एक ईमेल आईडी के साथ, अकाउंट के साथ में हमने सिंक किया था उसे, ठीक है, अभी सिंक किया था, तो आप जब भी दूसरा फोन लोगे उसमें जैसे ही अपना ईमेल आईडी डालोगे, तो अगर आपके कॉन्टेक्ट्स ऑलरेडी सिंक्ड होंगे उसके साथ, तो क्या आपको मिल जाएंगे वापस से वो? यस, राइट, ओके. तो अभी सिंकिंग जो है, वो जो हमारा टास्क है, वो एक क्लॉक्स हमारे लिए परफॉर्म करेगा कि हमारा सिस्टम के अंदर क्लॉक का जरूरत रहता है. ऑफ कोर्स आप जो टाइमिंग वगैरह जो हम देखते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो वो हम कहाँ से देखते हैं? हाउ कम, कैसे हम वो टाइमिंग वगैरह जो है वो देख पाते हैं? आप अगर आपके सिस्टम पे भी देखोगे ना कि सिस्टम के ऊपर भी राइट साइड बॉटम कॉर्नर के अंदर आपको टाइमिंग्स वगैरह जो दिखता है, तो पहले तो उसके लिए भी हमें क्लॉक का जरूरत है. यस, यहाँ पे देखिए, ये जो हमें यहाँ पे ये जो टाइमिंग का जो मिल रहा है, ये तो गलत टाइम दिखा रहा है एक्चुअली, पर इन अ वे ये जो टाइमिंग वगैरह दिख रहा है हमें, तो वो क्या हुआ, हमारा क्लॉक हुआ. उसके लिए क्लॉक का जरूरत है. दूसरा, हमें सिंकिंग के लिए क्लॉक की जरूरत है. अब मान लो कि आपने वेदर फोरकास्ट के रिगार्डिंग अपने एप्लीकेशन डाला हुआ है, अभी वो जो वेदर फोरकास्ट के रिगार्डिंग एप्लीकेशन है उसको भी आपको सिंकिंग करना पड़ेगा. मतलब पहले सपोज आप थे आबू में थे, अभी आबू से आप आए हो यहाँ पे सपोज अहमदाबाद में, तो आपको वहां पे सिंक करना पड़ेगा अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली, वो एडजस्ट करेंगे तब जाके आपको करेक्ट मिलेगा. अदरवाइज आपको वो कौन सा वेदर दिखाता रहेगा? आबू का दिखाता रहेगा, ठीक है. तो वो किसकी मदद से हो पाएगा सिंकिंग? क्लॉक की मदद से. तो ये जो सारी क्लॉक की लोकेशन की मदद से ये जो सारी चीजें हैं, इसे हम हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक. लेट मी शो यू. दिस इज आवर क्लॉक, जो कि जीरोस एंड वंस के अंदर हमारा डिजिटल क्लॉक के जैसे वर्क करेगा. 0 and 1 में ये हमारा अप डाउन होता रहेगा,
ठीक है। ये जो है यहाँ पे, ये अगर हम यहाँ से सी, ये वाला है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक चले जाते हैं तो ये हो गया हमारे लिए 1 क्लॉक पल्स। इसे हम बोलेंगे यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाना, ये हो गया 1 क्लॉक पल्स। जब हम यहाँ से ये पॉइंट मान लो, दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर from this particular point to this particular point, then this is what is called as our T time period. Is that clear with you? Yes, ma'am. Okay. अब हम मान लेते हैं कि सपोज ये जो है हमारा ये पॉइंट from this point to this point. Now this particular area or this particular region is called as a pulse width. Fine. इसे हम बोलते हैं pulse width. Are we clear with this much? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Okay. So the clock we are done with. Next is our CPU memory communication. अभी CPU and memory internally कैसे एक दूसरे के साथ में communicate करते हैं, ठीक है। कि CPU जो है ये हो गया हमारा CPU, अगेन ये भी हमारा क्या है, CPU है। Now how this particular CPU is going to communicate with our memory? So that's we are going to discuss over here. So anyone is having any idea regarding this? ये कैसे वर्क करता है? ये एरोस हमें जो दिए गए हैं इन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि कैसे कौन से सीक्वेंस में यहाँ पे काम होता है। तो लेट अस हम उसके इंस्ट्रक्शन साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। Can't we copy it from here? I'm copying it. Sorry. Can't we do that thing? Can't we copy it over here? मैं वहां से लिया, अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? Yes, can anyone help me with this then? I'm copying it from here. ओके फाइन। सी, अब यहाँ पे हम ये जो हमारा पेंट है उसके अंदर हम सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह को डिस्कस करेंगे एंड ओवर हियर ये हम हमारा जो डायग्राम है वो देखेंगे साथ में। इज दैट ओके? समझ आ जाएगा ना? यहाँ पे मैं इमेज नहीं डाल रही हूँ। ओके ओके। अभी यहाँ पे ये जो भी हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए कैसे हमारा ये जो सीपीयू है वो और मेमोरी जो है वो एक दूसरे के साथ में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो पहले हम देखते हैं कि जब भी हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो कौन से स्टेप्स हमारा ये परफॉर्म करेगा। तो ये हो गया हमारा रीड ऑपरेशन। अभी रीड ऑपरेशन हमारा जो होगा तब क्या क्या चीजें होगी। तो वेरी फर्स्टली यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली इन अ वेरी फर्स्ट प्लेस CPU will put the address of the word to be read in memory address register. ओके, CPU क्या करेगा यहाँ पे
ये जो उसका वर्ड होगा, जो भी उसे पढ़ना है, मतलब कि जो भी आप रीड करना चाहते हैं हम, उसका वर्ड जो है, उसका जो एड्रेस है वो किस में रखेगा, ये MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। तो ये समझ आया। सबसे पहले हमें एड्रेस तो पता होना चाहिए कि जो भी हम रीड करना चाहते हैं उसका एड्रेस क्या है, कहाँ से रीड करना है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा द फर्स्ट स्टेप। सो बेसिकली व्हाट विल इट बी डन over here with the help of CPU will put address of the word to be read in memory address register. समझ आया है फर्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल। यस। अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा यहाँ पे हमारा, कि हमारा जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो क्या करेगा। सो बेसिकली मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का जो कंटेंट्स हैं दैट विल बी सेंड टू द मेमोरी ऑन एड्रेस लाइंस। मतलब कि ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट द एड्रेस लाइन। ये है हमारा एड्रेस लाइन। तो ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है उसके अंदर जो भी डेटा है वो डेटा को एड्रेस लाइन की मदद से, ये सॉरी सीपीयू में जो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो एड्रेस लाइन की मदद से डेटा को हमारा मेमोरी के ऊपर ले जाएगा, मतलब कि एड्रेस लाइन की मदद से मेमोरी को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस लाइन, जो कि देगा डेटा को, किसको, मेमोरी को, ठीक है। So memory address register contents will be given to memory by address line. Are we clear with this? The third step is now what CPU will do. Now CPU will makes the memory read signal. मतलब कि रीड सिग्नल को वो हाई करेगा। हाई करने का मतलब क्या है कि अब रीड करना है, कि अब रीड को हम हाई दो, लो पे होगा मतलब क्या है, वो नहीं करना है। हाई पे हुआ मतलब क्या है, वो हम परफॉर्म करना है। अप डाउन जो हमारे स्विचेस है, ऑन है मतलब फैन को क्या पता चलेगा कि मुझे ऑन होना है। हम स्विच ऑफ करेंगे तो फैन को पता चलेगा कि स्विच को ऑफ करना है, मतलब कि फैन को जब भी स्विच ऑफ करेंगे तो फैन विल गेट टू नो कि यहाँ पे मुझे बंद हो जाना है, ठीक है। मतलब कि सिस्टम वो बंद कर देगा। तो यहाँ पे सेम वे, जब भी रीड ऑपरेशन हाई है मतलब कि यहाँ पे रीड करना है हमें, ठीक है। तो द थर्ड स्टेप इज सीपीयू विल मेक memory read signal high. Read signal high. Fine. That's at step number 3. Now at step number 4, what will be done after receiving the read signal? Read signal हमने high कर दिया तो read signal मिल जाएगा। अब memory क्या करेगा? Now memory will start reading the data from the given address. अब memory के पास data भी है, memory के पास address signal भी आ गया है read करने का। तो memory का task क्या है? Memory will start reading. Right? Are you getting this thing? Yes, ma'am. Okay. After receiving the read signal, memory starts reading. Memory will start reading the data from the given address. Step number 5. Then memory puts the data on the data lines after the access time. मतलब कि वो डेटा को अभी तक हमने नहीं देखा, अभी तक तो मेमोरी ने सिर्फ पढ़ा है, अब हमें भी तो पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। मेमोरी अब रेडी है हमें वो डेटा दिखाने के लिए। तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, मेमोरी पुट्स द डेटा ऑन द डेटा लाइंस आफ्टर द एक्सेस टाइम। मतलब कि अब हमारे लिए वो डेटा अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा puts data on the data lines after
at such time. Fine. Now on the sixth and the last step, what will be done? CPU stores the data in buffer register. Memory buffer register we saw. If you remember, we discussed about memory buffer register. Remember? याद है हमें? Yes. So that particular thing will be done at this particular stage, that CPU stores data in MBR, that's our memory buffer register. और हमारा जो लास्ट डेटा होगा वो सारा का सारा किसके ऊपर हमें अवेलेबल हो गया है? MBR के ऊपर. दैट इज हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसकी मदद से हम डेटा को फैच कर पाएंगे. ठीक है. सो दीज ऑल आर द इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड व्हेन वी आर डूइंग द रीड ऑपरेशन. ठीक है. अभी सेम वे हमें यहाँ पे राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है. ठीक है. तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी अगेन हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट आर दोस इंस्ट्रक्शंस? लेट अस गो थ्रू इट. सो टू राइट, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड देम. ओके, रीड के साथ सभी कंफर्टेबल हो ना? कि रीड कैसे होगा? वी ऑल आर कंफर्टेबल, राइट? यस, ओके फाइन. अभी यहाँ पे जब भी हमें राइट करना है तो क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे? तो वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी CPU puts the address of the word where the data is to be returned in the memory address register. हमें यहाँ पे ये पहले तो स्पेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम हमारा राइट कर सकते हैं. कौन सा ऐसा स्पेस है जो हमारे लिए अवेलेबल है? तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास से, राइट? वहां से ही हमारा एड्रेस के साथ में वो बसेस सारी कनेक्टेड होती हैं. ठीक है. एड्रेस बसेस के साथ ये कनेक्टेड होती कि कौन सा एड्रेस हमारे लिए अवेलेबल है, कौन सी जगह हमारे लिए फ्री है. ठीक है. तो लेट अस फर्स्ट गो विद दैट. सो CPU puts the address, जो भी हमें रीड कर, सॉरी जो भी हमें राइट करना है, वो जो वर्ड है of the word where the data is to be return in memory address register, MAR. That's our step number 1. Now in step number 2, it puts the data in MBR. अब डेटा किस में डालेंगे हम? हमेशा बफर के अंदर. तो अब हम डाल देते हैं हमारा डेटा जो हमें लिखना है, वो हमने कीबोर्ड की मदद से लिख दिया. वो जाएगा किसके अंदर? MBR के अंदर, मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर. So it puts data in MBR. MBR is our memory buffer register. Okay, are we clear? Yes, sir. Okay. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ पे हमारे लिए कि MBR कंटेंट्स. अब हमारा कंटेंट किसके अंदर है? MBR, मेमोरी बफर के अंदर. ठीक है. अब क्या होगा? MBR कंटेंट्स आर सेंट on the data lines and memory write signal is made high. पहले कौन सा सिग्नल हाई किया था हमने? रीड सिग्नल हाई किया था. अब यहाँ पे हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? राइट ऑपरेशन. So which particular signal we are going to make high? Right signal. Fine, correct, good. So MBR contents are sent on the data lines and memory write signal is made high. Okay, so हमारा यहाँ पे राइट सिग्नल हाई हो चुका है. अब क्या होगा यहाँ पे? आफ्टर रिसीविंग द राइट सिग्नल, ये जैसे ही उससे यहाँ पे देखिए ये राइट सिग्नल मिलेगा मेमोरी के अंदर. सी, ये मेमोरी का राइट सिग्नल जो है, फाइन, मेमोरी राइट. तो ये राइट सिग्नल इसे जैसे मिलेगा तो ये कैसे वर्क करेगा? सो मेमोरी विल स्टार्ट राइटिंग द डेटा टू द करस्पॉन्डिंग एड्रेस. जो हमने
यहाँ पे MAR के साथ, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के साथ में जो एड्रेस था उसके ऊपर मेमोरी के अंदर लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स आवर स्टेप नंबर 4, दैट आफ्टर receiving the right signal, memory starts writing the data to the corresponding address. ओके, तो ये हो गया हमारा राइटिंग का जॉब डन, मतलब कि राइट हो गया है, ठीक है। कहाँ पे? हमारे मेमोरी के ऊपर। नाउ स्टेप नंबर 5, द लास्ट स्टेप। अब क्या होगा? नाउ मेमोरी इज बिजी विथ राइट ऑपरेशन टिल द एक्सेस टाइम इज ओवर। ये जो है ये एक्सेस टाइम है, ये यहाँ से यहाँ तक का है हमारा एक्सेस टाइम, यहाँ से यहाँ तक का है एक्सेस टाइम। तो ये जो एक्सेस टाइम ओवर नहीं होगा तब तक क्या होगा? आर राइट ऑपरेशन विल मेक आर मेमोरी बिजी। सो बेसिकली memory is busy with write operation till the access time is over, till the access time is over. Fine. So we are done with this read operation and write operation. Are we clear with this thing? सबको सब कुछ समझ आया है ना? ओके फाइन। सो बेसिकली इन अ वे ये हो गए हमारे सीपीयू मेमोरी कम्युनिकेशन, ठीक है। ये है पूरा सीपीयू मेमोरी कम्युनिकेशन के बारे में। अभी नेक्स्ट है हमारा विच इज अबाउट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल। अभी ये डायग्राम का अभी चलो जरूरत नहीं है, पहले हम ये वाला यहाँ देखते हैं। तो भी इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल्स जो है उसके अंदर हमारे पास देयर आर बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस को क्लासिफाई किया गया है इनटू 5 फंक्शनल कैटेगरीज। कुछ फंक्शनल कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमने क्लासिफाई किया है हमारे इंस्ट्रक्शंस को, और इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हिच 5 डिफरेंट कैटेगरीज डू वी हैव द फंक्शनल कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Here I am writing it. Functional categories of the instructions. The first category is data transfer operation. Data transfer operation. Now this particular data transfer operation is also called as our copy operation. Okay, we are copying our content. Fine. Now second is our arithmetic operations. Arithmetic operations, that's the second one. Now the third one we are having is logical operations. Logical operations. Now the fourth one we are having as branching operations. Now the fifth one we are having as machine control operation. Machine control operations. Okay. अब हम one by one इसमें समझ रहे हैं कि क्या क्या आएगा. We are not going into very much in detail because we have very less time in winding up the class. तो हम ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, फिर उसे थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। कि अब अगर हमारा वेरी फर्स्ट जो कि डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है उसके अंदर क्या क्या आएगा,
what will be a part of this particular data transfer operation, क्या क्या परफॉर्म होगा। तो बेसिकली वी आर ट्रांसफरिंग डेटा, मतलब कि हम कॉपी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह डेटा को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी उसके अंदर क्या क्या कौन से टाइप्स के डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन हो सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज बिटवीन रजिस्टर्स, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हमारा डेटा जा रहा है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि वी आर कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर B into रजिस्टर D, मतलब कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर हम कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया हमारा बिटवीन रजिस्टर्स, दो रजिस्टर्स के बीच में डेटा का कॉपी हुआ, डेटा का ट्रांसफर हुआ। सेकंड हो सकता है हमारा स्पेसिफिक डेटा बाइट्स टू अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। आपको कोई पर्टिकुलर बाइट या कोई वर्ड है सपोज वो लिखना है आपको रजिस्टर के अंदर, मेमोरी के अंदर, या फिर तो वो क्या हो गया, हमने वर्ड का मूवमेंट किया, वर्ड को ट्रांसफर किया। एक वर्ड था जिसको हमने रजिस्टर में डाला या फिर मेन मेमोरी के अंदर डाला, कहीं पे इन अ वे वी प्लॉटेड दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो इन अ वे हमने क्या किया है, डेटा को ट्रांसफर किया है। दूसरा हो सकता है कि बिटवीन मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर इन दोनों के बीच में हमारा डेटा ट्रांसफर हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर इफ वी विश टू स्टोर आवर डेटा फॉर अ लॉन्गर पर्पस, आप अगर लॉन्गर टाइम के लिए आपके आउटपुट्स को सी प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना चाहते हो तो क्या यूज करते थे, फाइल हैंडलिंग यूज किया था आपने। यस हाँ, वहाँ पे क्या होगा, आपका जो हमारा रजिस्टर है उसमें से मेन मेमोरी के अंदर हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो दैट्स अबाउट बिटवीन अ मेमोरी लोकेशन एंड द रजिस्टर। Now another one is between an IO devices and the accumulator. IO device और accumulator के बीच में डेटा का ट्रांसफर। Now what is accumulator? Accumulator basically करेगा क्या? What's the role or the job of the accumulator? एक्यूमुलेटर क्या करता है, लास्ट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन था, स्टेप था, उसका रिजल्ट ALU के अंदर सॉरी जो ALU में एग्जीक्यूट हुआ था उसका रिजल्ट वो यहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। IO डिवाइस एंड एक्यूमुलेटर के बीच में वो हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। मतलब कि क्या हो सकता है कि फ्रॉम एन इनपुट कीबोर्ड, आप कीबोर्ड की मदद से कुछ इनपुट दे रहे हो तो वो कहाँ जाएगा, वो इनपुट कहाँ जाने वाला है, एक्यूमुलेटर में, मतलब कि वो हमारा AC रजिस्टर के अंदर जाएगा। सो इन अ वे यहाँ पे IO डिवाइस के बीच में और एक्यूमुलेटर के बीच में हम डेटा ट्रांसफर करवा रहे हैं। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, दूसरे हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जहाँ पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मतलब कि एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस वगैरह वो सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन लॉजिकल ऑपरेशंस, उसके अंदर आ सकता है हमारा एंड और नॉट, इवन अपने एक्सक्लूसिव और आ सकता है, रोटेट आ सकता है, कंपेयर कर सकते हैं हम, या फिर कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, मतलब कि नॉट आ सकता है, ठीक है। तो वो सारा हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेशन। देन ब्रांचिंग ऑपरेशंस, ब्रांचिंग के अंदर क्या आएगा, जंप कर सकते हैं हम ब्रांच के अंदर, फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर इंस्ट्रक्शन यू वांट टू जंप इन बिटवीन, जंपिंग आ सकता है। हम कॉल कर सकते हैं कुछ वहां पे, रिटर्न स्टेटमेंट आ सकता है वहां पे, रीस्टार्ट आ सकता है। तो ये सारी चीजों की मदद से हम ब्रांचिंग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। So that's about our branching operations. And next one is about machine control operations. अभी machine control operations जो है उसमें क्या आ सकता है, that we are copying data, then या फिर performing arithmetic operations, performing logical operations, performing branching operations, testing for a given condition, या फिर alerting the program sequence। तो ये सारी चीजें आएगी हमारे मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस के अंदर। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? समझ में आ रहा है हमें ये? यस ओके। तो बेसिकली ये हमने जो पूरा है ये हमारा फंक्शनल कैटेगरीज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ ऊपर से अभी डिस्कस किया है। इन कमिंग सेशन वी विल डिस्कस इट इन वेरी मच इन डिटेल, राइट। वो हम प्रॉपर डिटेल में इसे आगे जाके डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? ओके फाइन। So for a day we are keeping till this. होप सबको सारा कुछ समझ में आया है जो भी हमने डिस्कस किया है, पढ़ा है वो। आर वी ऑल कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ दिस? हमने जो भी पढ़ा उसके साथ कंफर्टेबल है? ओके फाइन।
So with this, I'm going to wind up the class for a day. Have a lovely